कहीं व्यवस्थित हो जाए। माल चाल लेके कहाँ जाएगा छोटा छोटा बच्चा इस सीट में? मारिए, कितना को गोली मारिएगा? गोली मारिए, उसके बाद तोड़िए। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। डॉक्टर बशीर बद्र का ये शेर आज चरितार्थ होता दिख रहा है। आसनसोल रेल डिवीजन द्वारा कुमारदुबी ओपी क्षेत्र के नया नगर में बुलडोजर चलाकर घरों को तोड़ने का काम किया गया। इस बीच रेलवे के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा। आंखों में आंसू लिए महिलाएं रेलवे प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कह रही थी, इस ठिठुरती ठंड में रेलवे ने हमें घर खाली करने का समय नहीं दिया और आज हमारे आशियाने को उजाड़ने पहुंच गए हैं। आखिर हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाए तो कहां जाए? लेकिन इन सब बातों से रेलवे का दिल नहीं पसीजा। वो तो कलेजे पर पत्थर रख लोगों के आशियाने उजाड़ने पहुंचे थे और लगभग 3 दर्जन से भी अधिक घरों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बताते चले कि फ्राइट कॉरिडोर निर्माण को लेकर रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आप लिखिए, लेकिन समय दीजिए कि आदमी कहीं व्यवस्थित हो जाए। माल चाल लेके कहाँ जाएगा छोटा छोटा बच्चा इस सीट में? किसी को भी रूम नहीं मिला है। के समय में आपका है, आप लीजिए, वाजिब आपका लीजिए, लेकिन अभी नहीं लेने देंगे हम लोग। मारिए, कितना को गोली मारिएगा आप? गोली मारिए, उसके बाद तोड़िए। एकदम कोई हिलेगा नहीं यहाँ से। आप लोग लाश बिछा के उसके बाद आप लोग लेके जाइए। कोई नहीं हटेगा, हम तो नहीं हटेंगे। मेरा बाप की संपत्ति जाएगा, हम नहीं हटेंगे। हमको टाइम चाहिए। 2 दिन को 3 महीने का टाइम मिला है, हम लोग को भी टाइम चाहिए। 3 महीने में हम लोग व्यवस्था करके हट जाएंगे। हाँ, एक मिनट का टाइम नहीं, हम लोग नहीं देंगे। जिस दिन रोड बिल टूटेगा उस दिन हम लोग हटेंगे। 10 घर तोड़ के क्या बना लेगा रेलवे सरकार? वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने मौके पर पहुंच संबंधित अधिकारी से बात कर 2 टूक कहा कि जितनी मार्किंग की गई है उतना ही टूटना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वाभाविक है कि जिनका आशियाना छीना जा रहा है उनके बीच गुस्सा रहेगा ही। वहीं श्री चटर्जी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर ऐसे सभी विस्थापितों को सरकार व प्रशासन से बात कर बसाने का काम करेंगे। नहीं, स्वाभाविक बात है, लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहे हैं। आज सडनली उनका घर टूट रहा है और लोग मेंटली भी अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हो सके और ना ही वैकल्पिक कोई व्यवस्था की है। सिर्फ सामान बाहर रख के उनका घर टूटते हुए देखते हैं। इनके पुनर्वास के लिए क्या इसका तो वादा करते हैं और जितना जल्दी हो सके हम सबको वैकल्पिक व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर करेंगे। इधर आसनसोल रेल डिवीजन के सेक्शन इंजीनियर शिव कुमार ने बताया कि कुल 130 घरों को तोड़ने का सूची तैयार किया गया है। पहले फेज में आज 30 से 35 घरों को तोड़ा जाएगा, बाकी के घर अगले फेज में तोड़ने का काम किया जाएगा। एक्चुअल गिनती तो जब टूटेगा तब पता चलेगा, लेकिन 30 से 35 मांगे। यहाँ नोटिस तो हम लोग 130 घर का दिए, 30 से 35। इधर जिप सदस्य सह झामुमो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गुलाम कुरैशी ने बताया कि रेल केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र की ओर से ऐसे गरीब जो पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय से रहने का काम कर रहे हैं, उनके पुनर्वास को लेकर आज केंद्र की ओर से किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है। हम लोग सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक बात पहुंचाने का काम करेंगे और ऐसे विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर जल्द पहल करने का काम करेंगे। ये तो मान के चलिए सही बात है, केंद्र सरकार की जो रेलवे से संबंधित योजना है उसको ठीक है, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा आशियाना को तोड़ा जा रहा है, इनके लिए कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ के जो भी है, मान लीजिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, विधायक जी भी आए हुए हैं, तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए उस दिन सांसद महोदय आए हैं, बोले कि नहीं पहले टूटेगा, टूटने से पहले व्यवस्था होगा उसके बाद टूटेगा। तो टूटा कहाँ? टूटिए रहा तो अभी तो आना चाहिए ना। आज मान लीजिए ये क्या बोलता है, केंद्र सरकार का अगर योजना है तो केंद्र सरकार के कानून पास करना चाहिए था, नियम लाना चाहिए था कि जिसको आप तोड़ रहे हैं वो कहाँ जाएगा। इसको 50-60 साल से यहाँ लोग फंसा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह से तड़प रहे हैं लोग। तो ये केंद्र सरकार तोड़ जरूर रहा है, लेकिन राज्य सरकार बसाने की काम करेगी। ये हम लोग पूरा कोशिश करेंगे और वादा है हम लोग का कि राज्य सरकार जो भी बेघर है उसको घर दिलाने का काम करेगा। हम लोग उसको जहाँ तक हो मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन लोगों का आशियाना जो टूट रहा फिर से कहीं आशियाना मिले। इन लोग का जो इतिहास है, इतिहास खत्म ना हो यहाँ।